तो दोस्तों, रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में एक बार फिर आप सबका दिल से स्वागत। जब मोहम्मद रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर जी के गाए हुए एक सुपर डुपर हिट गाने को लेकर हो गई एक बड़ी मिस्टेक और ये कहा गया कि ये गाना रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी ने गाया है। इस बात पर सुमन कल्याणपुर जी की बेटी को कुछ अच्छा नहीं लगा। दोस्तों, दूरदर्शन पे 70s और 80s के दौर में एक प्रोग्राम आया करता था जिसका नाम था छाया गीत, और इस प्रोग्राम में बॉलीवुड के सुपर हिट गाने दिखाए और सुनाए जाया करते थे। काफ़ी पॉपुलर ये प्रोग्राम हो गया था। तो उन्हीं दिनों में छाया गीत में एक गाना प्ले किया गया। फिल्म का नाम था जब जब फूल खिले और गाने के बोल थे, नाना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। इस गाने को क्रेडिट दिया गया उस प्रोग्राम में कि इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी ने, और ये गाना प्ले हुआ। लेकिन ये क्रेडिट देना काफ़ी गलत हो गया। दूरदर्शन से हो गई एक बड़ी मिस्टेक, क्योंकि असल में ये गाना गाया था रफ़ी साहब के साथ लेजेंड सिंगर सुमन कल्याणपुर जी ने। सुमन कल्याणपुर जी और लता मंगेशकर जी की आवाज़ इतनी मैच करती थी, एक दूसरे से इतना मेल खाती थी कि हर इंसान को धोखा हो जाया करता था। लगता ये था कि ये सुमन जी नहीं लता जी ने गीत गाया है, और इसी के चलते दूरदर्शन से भी मिस्टेक हो गई। इत्तेफाक से वो प्रोग्राम उस वक्त सुमन कल्याणपुर जी की बेटी चारुल भी देख और सुन रही थी, और उसी दिन दूरदर्शन के स्टूडियो में एक फ़ोन कॉल आई और फ़ोन करने वाले ने यही कहा कि आपसे गलती हुई है, इस गाने को रफ़ी साहब के साथ लता जी ने नहीं बल्कि सुमन कल्याणपुर जी ने गाया है। लेकिन वहाँ स्टूडियो में उसकी बात नहीं मानी गई। फिर पता लगा कि ये फ़ोन किसी और ने नहीं बल्कि खुद सुमन कल्याणपुर जी की बेटी चारुल ने ही किया है। उन्होंने कहा कि मैं उनकी बेटी बोल रही हूं और ये गाना लता जी ने नहीं बल्कि सुमन कल्याणपुर जी ने गाया है, मेरी मदर ने गाया है। दोनों की आवाज़ इतनी मैच करती है, इस वजह से ये धोखा हो गया होगा। उसके बाद सब लोगों ने अपनी गलती मानी और उस क्रेडिट को ठीक किया गया। रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर जी ने इस सुपर डुपर हिट गाने को अपनी मेलोडियस आवाज़ से सजाया था। ये सारा किस्सा खुद चारुल जी ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में शेयर किया था। ये इन्फॉर्मेशन हमने वहीं से ली है। दोस्तों, बात यहीं ख़त्म नहीं होती। सुमन जी का गाया हुआ एक और सुपर डुपर हिट, बल्कि ऐसे कई गाने हैं जिसमें एक गाना है कि बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है। लोगों को लगता है कि ये भी लता जी ने गाया है, लेकिन ये गाना भी सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ में है। ऐसे और भी कई सारे गाने हैं, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब और सुमन जी ने काफ़ी अच्छे डुएट्स गाए हैं और काफ़ी हिट भी रहे थे। अक्सर ये भी कहा जाता है और सुनने को भी मिलता है कि लता जी ने सुमन जी को आगे नहीं बढ़ने दिया, या उनकी आवाज़ के सामने कोई और दूसरी सिंगर आ नहीं पाई। सुमन जी की आवाज़ बहुत मैच करती थी लता जी से, इसलिए शायद सुमन जी को उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई और लता जी को ज़्यादा गाने मिले, या लता जी की वजह से सुमन जी ज़्यादा हिट नहीं हो पाई। लेकिन लता जी ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि इन बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है, ये सब बेकार की झूठी बातें हैं। कुछ लोग हैं जो इस तरह की रूमर्स, इस तरह की अफवाहें फैलाते रहते हैं। मुझे सुमन जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैंने तो खुद उनको बॉलीवुड का एक हिंदी गाना दिया था, जिस गाने की मैं खुद रिहर्सल भी कर चुकी थी। लता जी का ये कहना है कि एक गाना था जिसकी उन्होंने बहुत ज़्यादा रिहर्सल भी की थी, लेकिन जब उनको पता लगा कि सुमन जी नई बॉलीवुड में आई हैं, तो उन्होंने अपना रिहर्सल किया हुआ गाना सुमन कल्याणपुर जी को दिया था। ये उनके शुरुआती दौर की बात थी, जब सुमन जी नई बॉलीवुड में आई थी। लता जी को वो गाना तो याद नहीं है कि कौन सा था, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बताया था कि इस गाने का म्यूज़िक मोहम्मद शफ़ी साहब ने दिया था, और ये 50s के आसपास की बात होगी। तो लता जी ने वहाँ पर अपना बड़ा दिल दिखाया था और सुमन जी को अपना गाना दिया था। इस तरह की बॉलीवुड में बातें होती रहती हैं दोस्तों, लेकिन ये बात हकीकत है कि सुमन जी की आवाज़ में बहुत कशिश थी, बहुत लाजवाब वो गाती थी। ये बात ज़रूर है कि उनकी आवाज़ लता जी से काफ़ी मैच करती थी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना दोस्तों। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू वेरी मच।